आइए अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने सिंपली 135 और 225 इनके बीच में क्या फाइंड करना है, HCF। अब फर्क क्या है कि हमने इसको लॉन्ग डिवीजन की जगह यूक्लिड्स लेमा से सॉल्व करना है। तो अब देखिए बहुत ही आसान जाने वाला है, बस अब ध्यान से देखिए कि मैंने क्या सिखाया था आपको। यूक्लिड्स लेमा क्या होता है, यूक्लिड्स लेमा की इक्वेशन यही है ना, A=B Q + R। तो ए हमारा होता है डिविडेंड, बी को हमारा डिवाइजर, क्यू फॉर क्वेश्चन एंड आर फॉर रिमाइंडर। तो अब ये जो दो बड़े नंबर है, तो अब मतलब दो नंबर है, इनमें से जो बड़ा नंबर होगा, मैंने आपको सिखाया था कि वो हमारा डिविडेंड बनता है। तो बड़ा नंबर 225 है, तो उसको डिविडेंड की जगह लिखते हैं। आइए 225 = छोटा नंबर 135 डिवाइजर की जगह। अब क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है, 1 ही बनेगा, क्योंकि अगर टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो इससे बड़ा हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो अब ये होगा। अब रिमाइंडर क्या बचेगा, अगर इसको माइनस करेंगे तो रिमाइंडर हमारा बचेगा 90। ठीक है। तो अब इसके बाद मैंने क्या सिखाया था, जो बी है हमारा ए बन जाएगा, यानी डिवाइजर जो है वो डिविडेंड बन जाएगा। तो 135 इधर आ जाएगा, तो लिखते हैं हम इसको 135 को इधर। 135 = जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाएगा 90। ठीक है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 1 से ही करेंगे, क्योंकि 2 से करेंगे तो 180 हो जाएगा, जो इससे बड़ा हो जाएगा वो भी पॉसिबल नहीं है। तो अब रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर हमारा इसमें बचेगा 45। अब फिर से वही प्रोसेस रिपीट करना है, 90 इधर आ जाएगा, जो डिवाइजर और डिविडेंड बन जाएगा, और जो रिमाइंडर है वो हमारा डिवाइजर बन जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या होगा, 2 होगा, और अब 2 होगा तो इसको 90 हो गया, तो रिमाइंडर हमारा कोई बचा नहीं, तो रिमाइंडर होगा 0। और जब यहाँ पे 0 आ जाए तो जो हमारा डिवाइज़र है, यानी ये बी की वैल्यू पे जो अभी इस वक्त है, वो हमारा HCF होगा। तो इस केस में हमारा जो HCF आया है वो आया है 45। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 45 यूजिंग यूक्लिड्स लेमा। अब इतना आसान था। तो आइए अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन का आंसर को देखते हैं, इस पार्ट के आंसर देखते हैं। तो इस पार्ट में हमें क्या करना है, हमने 196 और 38220 हमें इनका HCF निकालना है। तो अब ये थोड़ा बड़ा नंबर है, तो उसको ऐसे ना सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि जब भी 5 डिजिट या उससे बड़ा नंबर आए तो 99% केसेस में क्या होता है, जो छोटा नंबर होता है ना वो बड़े नंबर को पूरी तरह डिवाइड करता है विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। आइए मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना 5 डिजिट वाला या उससे बड़ा, तो सबसे पहले उसको डिवाइड कीजिए, और 99% केसेस में वो फुली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, करके देखते हैं। तो यहाँ पे 196, ओके। सो यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 7, 176, यहाँ पे 8 आएगा, नहीं 7 ही आएगा। ठीक है, 7 आ गया। अब यहाँ पे 2 नीचे आ जाएगा, ओके। अब हम इसको किससे करें कि करें, तो हम इसको ऐसा करते हैं, हम इसको करते हैं 9 से। हाँ 9 आएगा यहाँ पे। सो 196 × 9 क्या होता है हमारा, 96 53 54, ओके। 9 9 81 81 1764। 3 2 1 स्टार्ट। तो आइए अब हमने क्या करना है, इस बात के आंसर में हमने 196 और 38220 के बीच में HCF फाइंड करना है। तो अब ये बड़ा नंबर देखिए, आप डरिए ना, इसमें बहुत एक ट्रिक बताता हूँ कि जब भी LCM और HCF वाले क्वेश्चन में 5 डिजिट से बड़ा नंबर आए तो 99% केसेज में क्या होगा, जो छोटा नंबर होगा वो बड़े नंबर को फुली डिवाइड कर देगा। चलो मैं आपको दिखा ही देता हूँ ये ट्रिक कैसी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप पहले डिवाइड करके देखते हैं, फिर ही यूक्लिड्स लेमा अप्लाई कीजिएगा। तो आइए डिवाइड करके देखते हैं। 196, तो हम इसको 1 से लेते हैं 196, तो यहाँ पे आएगा हमारा 6 7 8 8 1, ओके। 186 2 नीचे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब इसको 9 से करेंगे, ओके। सो 9 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1764, ओके।
अब इसका रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा 98, तो 0 नीचे, तो ये 5 से होता 196 इंटू 5 होता है हमारा 980, तो 980 पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए ये पूरा डिवाइड हो गया और इसी के साथ हमारा मतलब ये अच्छे आ गया। लेकिन अब इसको ऐसे नहीं करके आ रहा हूँ क्योंकि उन्होंने यूक्लियर डिलेमा पूछा है, तो हम यूक्लियर डिलेमा से ही करेंगे। तो अब इसको इसकी इक्वेशन आपने कैसे बनानी है, आपने ऐसे बनानी है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर a इक्वल्स टू 38220। अब b जो है 196 है और q की वैल्यू को हमने फाइंड कर ही ली थी, वो है 195 और रिमाइंडर हमारा 0। और जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये हमारा HCF हो जाएगा। तो हमारा इस केस में HCF क्या है, 196 ही है। तो इसके साथ ये बात खत्म होता है। आइए नेक्स्ट पार्ट के स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। पार्ट का आंसर देखते हैं। तो इस पार्ट में हमें क्या करना है, 867 और 255 हमने इसका HCF निकालना है यूजिंग यूक्लियर लेमा। तो बहुत इजी होने वाला है। तो आइए इसका आंसर सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम छोटा ये है तो उसको हम लेके b। तो ये सॉल्व करते हैं। पहले इक्वेशन लिखिए, आगे आप पुट करते हैं वैल्यूज। हाँ, अब इसमें रिमाइंडर निकालना है। तो इसका सॉरी क्वेश्चन तो होगा इसका 3। तो और रिमाइंडर इसका जो मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए 6 7। ओके, तो इसका जो रिमाइंडर होना चाहिए होगा मेरे ख्याल से ओके 252 5 इंटू 3 7 850 865। ओके, तो इट विल बी 102. Okay, so remainder will be 102. Now this here and this here, 255 102 into I think 2, yeah. So what will be the remainder? Remainder will be 51. Okay, अब ये इधर और ये इधर, ये लो। तो ये देखिए ये हमारा आ गया 51 HCF। तो इसमें HCF आ गया हमारा 51। तो इसी के साथ ये वाला पार्ट खत्म होता है और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, हमने बताना है, मतलब शो करना है, इसमें प्रूव नहीं करना, हमने सिर्फ शो करना है कि कोई भी आप ऑड इंटीजर उठा लो, पॉजिटिव ऑड इंटीजर उठा लो और उसको अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे, मतलब 6 क्यों उन्होंने प्लस उनका 6 से डिवाइड करेंगे तो जो उसका रिमाइंडर आएगा वो ऑलवेज ऑड आएगा 1 3 5। और अगर आपको इवन पॉजिटिव इंटीजर उठाते हैं और उसको 6 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर हमेशा इवन ही आएगा। तो ये हमें शो करना है। तो हम ये शो कैसे करेंगे, आइए ये जानते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि हमें 6, देखिए उन्होंने हमें क्या दिया 6 क्यूब प्लस 1। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे 6 क्यूब प्लस 2 और सॉरी 6 क्यूब प्लस 3 6 क्यूब प्लस 5। ओके, तो अब ये आपको पता है ये इक्वेशन है। तो ये क्या है, 1 ये जो 1 है, ये 3 ये 5 ये रिमाइंडर्स है। तो अब सबसे बड़ा 5 है। तो इससे हमें क्या एक चीज़ कंक्लूजन क्या देखा, इससे एक चीज़ पता लगती है, वो लगती है हमें क्या पता कि रिमाइंडर की जो पॉसिबल हमारी यहाँ इस क्वेश्चन में वैल्यूज हो सकती है वो तो यहाँ सकते 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये हमारी रिमाइंडर की वैल्यूज हो सकती है। तो अब हम एक लाइन लिखेंगे, लेट ए बी एंड मतलब ए एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर, लेट ए बी एन पॉजिटिव ऑड इंटीजर, मतलब एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है।
तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे बी इक्वल्स टू 6, क्योंकि देखिए हर जगह 6 आ रहा है और यहाँ पे बी आता है, तो बी इक्वल्स टू 6 हो गया हमारा। ठीक है, अब रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज है, तो अब हमने क्या करना है, अब हम बनाते हैं अपना चार्ट, मतलब जैसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लेंगे रिमाइंडर इक्वल्स, हम ऐसे लिख लेंगे पहले रिमाइंडर इक्वल्स टू 1, रिमाइंडर इक्वल्स 0, रिमाइंडर इक्वल्स टू 1, रिमाइंडर इक्वल्स टू 2, रिमाइंडर इक्वल्स टू 3, रिमाइंडर इक्वल्स टू 4, रिमाइंडर इक्वल्स टू 5 एंड रिमाइंडर इक्वल्स टू 6। ठीक है, ऐसे, ओ सॉरी 6 तो नहीं आएगा, शायद गलती से लिखी मैंने, सॉरी। तो 5 तक हो गया। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगी इक्वेशन, देखिए ए तो 6, बी हमारा 6 ही है, क्यू हम क्यू ही लेते हैं, 6 क्यू कलर आएगा 0 + 0। यहाँ पे हमारी बन गई 6 क्यू + 1 इक्वल टू 6 क्यू + 2, 6 क्यू + 3, 6 क्यू + 4, 6 क्यू + 5। तो बस ये हमारा क्वेश्चन होगा, क्योंकि हमने सिर्फ शो करना था कि ऐसे फॉर्म में होगा, अगर रिमाइंडर 1 होगा तो ऐसे, बोला हमने सिर्फ शो करना था। आगे जब हम प्रूफ करेंगे तब सिनेरियो कुछ और होगा। तो ये शो वाले क्वेश्चन में बस आपने ऐसे ही करना है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या इन्होंने कहा है कि हमारे पास ना 2 ग्रुप्स हैं। ठीक है, ग्रुप ए में है 32 मेंबर्स, ग्रुप बी में है हमारे पास 616 मेंबर्स। तो अब इन्होंने क्या कहा है कि हमने ना ऐसे कॉलम्स बनाने हैं, मतलब ऐसे कॉलम्स बनाने हैं। तो कि और कितने कॉलम बन सकते हैं कि एक ग्रुप ए ग्रुप बी के साथ मिक्स ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि एक रो में, मतलब ये रोज होती है ना और ये कॉलम्स होते हैं, तो ऐसा ना हो कि एक रो में 2 ग्रुप ए के हो और 2 ग्रुप बी के। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी कॉलम्स हैं सब में ग्रुप ए ही होना चाहिए और बाकी उसके बाद रोज में ग्रुप बी, तो मिक्स नहीं होने चाहिए। तो अब कितने कॉलम बन सकते हैं, तो अब खुद सोचिए। हमने यहाँ पे कॉलम फाइंड करने हैं कि दोनों, तो हम दोनों के बीच में जो नंबर आता है, मतलब दोनों कॉमन है जो नंबर, वही होगा, तभी तो दोनों मिक्स नहीं होंगे। तो कॉमन नंबर्स कौन से होते हैं, जो छोटे हो। तो ये होगा हमारा HCF। तो आइए इसका HCF फाइंड करते हैं पहले। तो HCF हम यूक्लिड के डिलेमा से ही फाइंड करेंगे, क्योंकि वही चैप्टर चल रहा है, वही एक्सरसाइज चल रही है। तो आइए फाइंड करते हैं। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, A = BQ + R। तो A हमारा हो गया 616, ओके। B हमारा 32। क्वेश्चन हमने फाइंड करना है और रिमाइंडर हम फिर फाइंड होगा। तो अब इसमें क्या हो सकता है हमारा क्वेश्चन, क्या हो सकता है क्वेश्चन, ऑब्वियसली होगा हमारा 20। ठीक है, तो 20 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 640, नो 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 गलत हो गया, आई थिंक 20 नहीं होगा, क्योंकि 640 हो जाएगा फिर। तो इसमें हमारा रिमाइंडर होगा 19, ओके। तो इसमें हमारा 608 होगा हमारा, तो माइनस कर, तो 8 रिमाइंडर आया, ओके। अब ये इधर जाएगा 32 8, ओके, इनटू, अब किससे होता है 4 + 0, तो यहाँ से हमारा 8 आ गया HCF। तो अब हमारा आंसर आ गया। हैंस लास्ट में लाइन लिखनी ज़रूरी है, हैंस, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है। हैंस वी कैन हैव 8 कॉलम्स। अब आप चाहे तो उसको प्रैक्टिकली भी चेक कर सकते हैं, इसका आंसर 8 ही होगा। आप 8 कॉलम बनाइए, उसमें मैं आपको, चलो आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, आप कहेंगे ऐसे कैसे आंसर आ गया। तो अब देखिए, मान लो हम, ये लो 8 हम लिखते बनाते हैं, 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8। तो आपको पता है 8 4 होता है 32। तो ऐसे 4 कॉलम हो गए ग्रुप ए के, बाकी आप 8 को 616 से डिवाइड कर ले तो वो भी पूरा डिविजिबल होगा। बाकी रोज होगी वो ग्रुप, बाकी रोज होगी ग्रुप बी की और ये पहले ए की। तो इसी के साथ हमारे ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो आइए अब इस पार्ट के आंसर से स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स और लंबा था, इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया है, मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले ऐसे आंसर स्टार्ट करने से पहले सबसे मैंने पहले बताया था एक ये लाइन लिखनी है, लेट ए इक्वल्स टू ए बी, मतलब ए एक पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि पॉजिटिव होगा तभी हमारी इक्वेशंस बनेगी, वरना बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। तो हमने सबसे पहले यही लिखना है, लेट ए बी एंड पॉजिटिव इंटीजर, और उसके बाद एक लाइन लिखी थी, बाय यूक्लिड्स लेमा b इक्वल्स टू 3, मतलब यूक्लिड लेमा से b 3 आया, क्योंकि हमें इक्वेशन दी थी 3m और 3n+1, तो यूक्लिड लेमा में अगर पुट करें तो b की वैल्यू 3 आ रही है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको शायद पहले क्वेश्चन में बताना भूल गया हूँगा। अब जो रिमाइंडर होता है, आपको पता ही होगा, रिमाइंडर हमेशा ज़ीरो के आइदर तो इक्वल होगा या ज़ीरो से बड़ा होगा, समझ रहे ना रिमाइंडर, और हमेशा छोटा होगा किससे, डिवाइजर से, यानी b। क्यों, मैं आपको पता ही होगा क्यों, क्योंकि देखिए अगर रिमाइंडर डिवाइजर की इक्वल हो जाएगा तो डिवाइड नहीं कर देगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मान लीजिए मैं जैसे एक लेता हूँ, ये देखिए मैंने लिया, मैं डिवाइड कर रहा हूँ 5/15 से, ठीक है। अगर मैं 2 ले लूँ, मान लीजिए मैं 2 ले लूँ, ठीक है, तो 2 ले लूँ तो यहाँ पे 10 आएगा, देखिए 5 तो यहाँ पे 5 तो इसके इक्वल आ गया, तो मैं यहाँ पे 3 भी ले सकता हूँ और 15 से पूरा रिमाइंडर, इसलिए ये हमेशा इसके स्मॉलर होता है। तो अब और इसी कंडीशन से हम यहाँ पे केसेस बनाएंगे, अलग अलग केस बनेंगे। तो अब देखिए रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर छोटा होता है, डिवाइजर हमारा 3 है, तो कितने केस बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है 3 केस बनेंगे। कौन सी, देखो 0 भी इंक्लूड होगा तो कितने केस बन जाएंगे, 3 केस, 0 1 2, ठीक है। तो मतलब एक केस में हमारा रिमाइंडर 0 है, ठीक है, दूसरे केस में रिमाइंडर 1 है, तीसरे केस में रिमाइंडर 2 है। तो आइए अब इसको सॉल्व कैसे करना है आपको बता देता हूँ। तो हम यूक्लिड्स लेमा की इक्वेशन पुट करें कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो अब b क्या 3 वैल्यू पुट कर दी, q तो एज इट इज, और रिमाइंडर हमारा ऊपर 0 इस केस में, तो 0, ठीक है। अब a इक्वल्स टू 3q। अब लेकिन क्वेश्चन में क्या था, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में था कि स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर, तो हमें स्क्वायर करना है। और आपको पता ही होगा कि कोई भी इक्वेशन में हम किसी एक पर्टिकुलर साइड पे हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर हमें छेड़छाड़ करनी है तो दोनों साइड पे इक्वली ही करनी पड़ेगी, तभी हमारी इक्वेशन रहेगी। तो अब देखिए, अगर मैंने इसको स्क्वायर करना है तो मेरे को इधर भी स्क्वायर करना ही पड़ेगा, तो इसको कहते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर और यहाँ पे होल। एक बार ध्यान रखिएगा, जब भी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स होगा तो स्क्वायर हमेशा होल पे आएगा, इकट्ठे क्यों कर ले, क्यू पे न लगा देना, बहुत बड़ी गलती होती है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो 3 स्क्वायर होता है 9, क्यू स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर। पर अब हमें फॉर्म कौन सी चाहिए, हमें फॉर्म चाहिए 3m की फॉर्म चाहिए। तो 3m की फॉर्म लाने के लिए हम इसमें से कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालना तो आपको आता ही होगा, तो कॉमन कैसे निकाल लेंगे, 3 कॉमन निकालेंगे, क्योंकि हमें 3m की फॉर्म चाहिए। तो 3 कॉमन निकाल के बचेगा 3q स्क्वायर। देखिए अब मैं आपको ये देखिए, अब 3 अगर हम 3 को 3q स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 9q स्क्वायर आ गया ना, देखिए फिर से वो आ गया ना, तो बस ऐसे कॉमन निकालते हैं। तो हमने कॉमन निकाल लिया। अब कॉमन निकालने के बाद क्या करना है, ये ब्रैकेट को हम m से रिप्लेस कर देंगे, तभी हमारी इक्वेशन बनेगी। अब इसमें m की वैल्यू क्या है, 3q स्क्वायर। देखिए जो ब्रैकेट है उसको हम m से, क्योंकि m वेरिएबल है, m एक हम उसमें डाटा स्टोर करते हैं, हमने ये डाटा स्टोर कर दिया कि m की वैल्यू है 3q स्क्वायर। हम इसको बाद में बताऊंगा, इसमें आगे एक लाइन लिखेंगे तभी ये सेटिस्फाई होगी, ठीक है। अब मैं आपको सेकंड केस समझा दे दूँ। सेकंड केस में हमारा रिमाइंडर 1 है, रिमाइंडर 1 है, तो कैसे, पहले तो हम यूक्लिड्स लेमा लिख दे, उसके बाद b की वैल्यू हमने पुट कर दी, b की वैल्यू है 3, तो b की वैल्यू 3, उसके बाद q की एज इट इज, और रिमाइंडर हमारे इस केस में क्या है, 1 है, रिमाइंडर इस केस में हमारा 1 है। तो अब क्या बनी, इस अब स्क्वायरिंग हम बोथ साइड्स करेंगे, a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर होगा, ध्यान रखिएगा। अब होल स्क्वायर के बाद a स्क्वायर प्लस इक्वल टू 9q स्क्वायर, मतलब 3 इसमें ना, अब ध्यान रखिएगा जब ऐसे होल स्क्वायर आए ना तो मल्टीप्लाई ना कीजिएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आप आइडेंटिटी यूज़ कीजिए, अपनी छोटी क्लास में की होगी आइडेंटिटी, आपका काम ईजी बना देगी। तो आइडेंटिटी क्या थी, आप अगर आप भूल गए तो मैं आपको बता देता हूँ। आइडेंटिटी थी मानी ना, ऐसी थी ना, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बस वही आइडेंटिटी यहाँ पे लगानी है। यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे a है हमारा 3q, तो 3q स्क्वायर क्या होगा, 9q स्क्वायर, ओके, प्लस 2ab क्या है, 2 इंटू ए 6q हो गया इंटू 1, तो 6q आ गया, और b स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये हमारी आइडेंटिटी लग गई। लेकिन अब हमें फॉर्म कौन सी चाहिए, हमें फॉर्म चाहिए 3m प्लस 1 की।
तो 3m+1 की फॉर्म बनाने के लिए हम 3 कॉमन लेंगे, सिर्फ इतने में से 1 को एज इट इज रहने देंगे। तो हम सिर्फ इतने में से 3 कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, 3 कॉमन लेने के बाद 9 से 3 कॉमन लिए तो 3q² बच गया, और 6q में से 3 कॉमन ले लिए तो 2q बच गया, और ये पूरे ब्रैकेट को m से प्लेस कर दिया। तो यहाँ से हमारी फॉर्म आ गई 3m+1 की, तो m की वैल्यू ये होगी, ठीक है। और अब थर्ड केस करते हैं। तो थर्ड केस में क्या है, r की वैल्यू के रिमाइंडर क्या है, 2 है। तो पुट की यूक्लियस है ना, b की वैल्यू 3 पुट की, r की 2, और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स क्या है, यहाँ पे होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। होल स्क्वायर आने के बाद इसको आइडेंटिटी फिर लगाएंगे, a² 9q² हो गया, 2ab हो गया 2ab, 2 इंटू a 6q इंटू 12q, ठीक है। 2ab हो गया प्लस b², 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। पर अब हमें फॉर्म कौन सी चाहिए, हमें फॉर्म चाहिए 3m+1 की। तो हम 4 को कैसे लिख सकते हैं कि हमारे पास 1 बच जाए, हम 3+1 लिख सकते हैं, कोई फर्क तो नहीं होगा, 3m+1 को सॉल्व करेंगे तो 4 ही आएगा। तो बस हमने इसको 3m+1 लिख दिया, ये हम कर सकते हैं। उसके बाद हमने 1 को थोड़ा साइड कर दिया और इतने में से कॉमन निकाला, क्योंकि 1 तो हमें चाहिए 3m+1 की फॉर्म में। तो अब हम इसमें क्या, इतने में से 3 कॉमन निकाल लिया, तो 3 देखो 9q को स्क्वायर में से 3 निकालेंगे तो 3q² बच गया, 12q में से 3 निकालेंगे तो 4q बच गया, और 3 में से निकाले 1। तो अब यहाँ पे पूरे ब्रैकेट को m से रिप्लेस कर दिया। तो m की यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू होगी इसमें 3q² 4q + 1, तो 3m+1 बन गई। अब मैं आपको बताता हूँ कौन सी लाइन लास्ट में लिखनी है। हैंस लास्ट में लिखना है, हैंस showed that every positive integer, that square of every, यहाँ पे square of every positive integer is in the form, कौन सी बताइए, 3m, 3m+1। हाँ, और सच में आपको एक लाइन बताना भूल गया, ये तो आप लिखेंगे लेकिन इससे पहले एक और लाइन लिखेंगे। यहाँ जो हर केस है ना, हर केस में आप एक लाइन लिखेंगे, वो लाइन कौन सी आपको बता देता हूँ। हर केस में आप एक लाइन लिखेंगे, वो है जैसे मान हर केस में अपना m की वैल्यू लिखनी है। कैसे, यहाँ पे लिखना है वेयर m इक्वल्स टू क्या है, 3q², ठीक है। इस केस में क्या है, वेयर m इक्वल्स टू क्या है, 3q² + 2q। इस केस में m क्या है, वेयर m इक्वल्स टू 3q² + 4q + 1, m की वैल्यू। और लास्ट में फिर से लाइन, हैंस शोड दैट, जो मैंने आपको लाइन बताई थी। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। तो आइए इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए अब सेकंड केस करते हैं। तो सेकंड केस में क्या है, आर रिमाइंडर हमारा रिमाइंडर की वैल्यू क्या है, रिमाइंडर की वैल्यू है 1। तो इसमें हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, a इक्वल्स टू 3q + 1, ठीक है। तो अब इसको हमने क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, तो इधर भी क्यूब होगा, इधर भी, तो होल क्यूब होगा। तो अब आपने अगर आपको क्यूब की आइडेंटिटी नहीं है तो मैं आपको बता दें, तो क्यूब की आइडेंटिटी होती है, अगर हमें दिया है सपोज a + b होल क्यूब दिया है, तो इसका होगा a³ ओके + b³ + 3a² और +3ab², ओके। अब क्या होगा, a हमारा इसमें क्या था, 3q था, तो 3q का क्यूब करेंगे तो 27q³ आ जाएगा, ठीक है। अब बी की तो है ही 1, तो 1 का 1 तो कुछ जितना मर्जी क्यूब कर लो, तो 5 टाइम्स कर लो तो उसका 1 ही रहेगा। अब आगे 3a² भी, तो 3 × 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर होता है 9q², 9q × 3 27q², और b × 1 तो वैसे ही, और 3ab², इसका होगा 3 × a 9q और × 1 तो 1। अब हमें क्या करना है, हमें फॉर्म कौन सी चाहिए, हमें फॉर्म चाहिए 9m+1 की। तो ये फॉर्म चाहिए, तो ये तो हम इसमें कॉमन भी 9 निकालेंगे और 1 को हम इसमें से बाहर निकाल देंगे, ताकि और जो बाकी बचा उसमें हम 9 कॉमन निकालेंगे। तो आइए करते हैं। तो देखिए
9 कॉमन निकाला तो बचा इसमें से 3q क्यूब प्लस 3 इसमें से निकाला तो 3q स्क्वायर बचा, और इसमें से निकाला तो कल्ला क्यूब बचा, और 1 तो हमने वहाँ पे नहीं बाहर निकाल दिया। और ये सारी ब्रैकेट में वैल्यू को हम एम में स्टोर कर देंगे। तो हमारा बन गया a क्यूब 3m 9m प्लस 1। तो ये और वेयर लिखना m इक्वल्स टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर और प्लस q। तो ये कंडीशन भी होगी हमारी सेटिस्फाई। तो आइए अब थर्ड जो केस है उसकी तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर देखते हैं। तो इसमें रिमाइंडर हमारा 2 है और हमें कंडीशन सेटिस्फाई करनी है 9m प्लस 8 की। तो हम कर लेंगे a इक्वल्स टू b की वैल्यू 3q प्लस 2 रिमाइंडर 2 है। अब इसको क्यूबिंग और बोथ साइड्स करेंगे। क्यूबिंग और बोथ साइड्स करने के बाद हम वो आइडेंटिटी लगाएंगे। तो आइडेंटिटी से क्या होगा, ये बन जाएगा 27q क्यूब प्लस 8 बन जाएगा ये, उसके बाद 54q स्क्वायर और लास्ट में 36q आइडेंटिटी लगाने के बाद। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 9m प्लस 8। तो 8 को हम निकालेंगे साइड में, और जो बाकी बचा इसका हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन का निकालेंगे, हमें 9 चाहिए तो 9 से हम कॉमन निकालेंगे। तो 9 कॉमन निकालने के बाद हमारे पास बचेगा 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, और इसको सब हम स्टोर करेंगे m में। तो हमारी आ गया ना ये भी कंडीशन, वेयर m इक्वल्स टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर और 4q। और सारा क्वेश्चन होने के बाद लास्ट में लाइन जरूर लिखना, वेयर hence showed that cube of every positive integer is in the form, कौन सी फॉर्म थी हमारे पास, 3 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। उम्मीद है आपको सब समझ आया। अगर कोई भी पार्ट आपको नहीं समझ आया तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके सब कुछ हमसे पर्सनली पूछ सकते हैं। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो हिंदी के फर्स्ट चैप्टर पे आ रही है, साहित्य के जो है बड़े भाई साहब, मंडे को आ रही है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपडेट्स।